नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग के सामने ओपन है इस समय निफ्टी का डेली चार्ट। ठीक है, हम लोगों ने मार्केट में बात किया था। 1 मिनट में 15 मिनट का चार्ट जरा लगा देता हूँ। हम लोगों ने मार्केट में बात किया था कि हमें मार्केट में इतना ज़्यादा फॉल देखने के बाद हो सकता है मार्केट क्या करे, एक छोटा सा पॉज, क्योंकि यहाँ पे इस पूरे हिस्से में अगर आप देखेंगे डेली चार्ट के, तो मार्केट ऑलरेडी कहाँ पे आके रुका हुआ था, अपने एक सपोर्ट लेवल पे, है ना, अपने एक सपोर्ट लेवल पे आके रुका हुआ था। तो ऐसा एक एक्सपेक्टेड था कि मार्केट यहाँ से कोई छोटा सा एक पॉज ले ले, इस तरीके का एक इनसाइड कैंडल या इनडिसीजन कैंडल का, और उसके बाद फिर से फर्दर आगे की तरफ गिरावट चालू करे। लेकिन जिस दिन ये एनालिसिस हुआ उसके रात में ही एक खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने फार्मा सेक्टर पे क्या किया है, 100% टैरिफ लगा दिया है। 100% टैरिफ लगा दिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और एक तरफा मतलब क्या, शुरुआती, अगर अभी जैसे हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे ना, तो 15 मिनट के चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट क्या कर रहा था, बहुत स्ट्रगल कर रहा है शुरुआती लेवल में। ठीक है, तो शुरुआती लेवल में बहुत स्ट्रगल किया और उसके बाद एक प्रॉपर रेंज बना के, है ना, रेंज बना के उसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद फिर अचानक से नीचे की तरफ पूरा मार्केट निफ्टी का गिर गया। बिल्कुल सही तरीके से, जो पेशेंस के साथ शुरुआत, मैंने ये भी कहा था कि अगर शुरुआती लेवल में, शुरुआती समय में दिन के, अगर आपको मार्केट रेंज बाउंड जैसा फील हो, आप चुपचाप क्या करिएगा, अपने काम को बंद करिएगा और कहीं चले जाइएगा, आराम से घूमिएगा। ठीक है, ये ज़रूरी भी नहीं होता दोस्तों कि रोज़ बैठ के आप काम करें। ठीक है, काम करने का एक तरीका होता है। मार्केट में एक तरफा फॉल जो इस तरीके का आ रहा है ना, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही इन द सेंस कि अगर मैं अभी स्क्रीन को चेंज करूंगा और आपको बिटकॉइन पे ले चलूंगा। ठीक है, 2-3 दिन पहले हम लोगों ने बात किया था कि बिटकॉइन में जो नीचे की तरफ जो स्विंग बने हुए हैं, उन स्विंग्स पे क्या लगा हुआ है, उन स्विंग पे एक स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। तो मार्केट वहां तक क्या कर सकता है, आ सकता है। उस स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए, लोगों का नुकसान करने के लिए कोशिश कर सकता है बिटकॉइन। वहां सेम वही सिलसिला यहाँ पे भी चल रहा है, सेम वही चीज कि मार्केट में ये जो आप स्विंग देख रहे हैं, ये इस स्विंग पे क्या है, लोगों के एसएल लगे हैं। किन के एसएल लगे हैं? बायर्स के एसएल लगे हुए हैं, बायर्स के एसएल लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा माना भी जाता है दोस्तों कि मार्केट अभी बड़े फ्रेम पे आपको ना एक बहुत प्यारा और ये पैटर्न हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये पैटर्न हम लोग ऑलरेडी पहले के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है या मिल रहा है इस समय करंट टाइम पे। तो आपको मार्केट को परमानेंट किस फेज में रखना है? सेल ऑन राइज के फेज में रखना है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। और ये काम, सेल ऑन राइज वाला काम, आपको कब तक करते रहना है? जब तक मार्केट आपका कोई पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं कर देती। किस तरफ? ऊपर की तरफ। जब तक ये ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होगा, आप सिर्फ सेल ऑन राइज के ट्रेड पे फोकस करेंगे। थोड़ा पेशेंस। देखिए, जब मार्केट जैसे 100 रुपए की चीज़ है, यहाँ पे 100 रुपए की चीज़ अगर 10 रुपए की हो गई, 20 रुपए की हो गई, 30 रुपए की हो गई, तो थोड़ा सा ना मार्केट में संभल जाइए, रुक जाइए। अब पेशेंस के साथ काम करने की ज़रूरत है। यानी किसी भी वक्त, इसमें क्या है ना, माल सस्ता मिल रहा है, और जब माल सस्ता मिलता है तो किसी भी वक्त मार्केट में एक रिकवरी या शॉर्ट कवरिंग जिसको कहते हैं ना टेक्निकल भाषा में, वो ऑप्शन चेन की भाषा में, वो किसी भी वक्त मार्केट में आपको देखने को मिल सकती है। आपको एक झलक दिखा देते हैं बिटकॉइन की, जो हम लोग ने बात किया था, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। ये देखिए, हम लोग ने बात किया ना कि ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है। यहाँ पे लोगों के क्या लगे हुए हैं? स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बिल्कुल इस लेवल को आके टच किया है, बिल्कुल इसी लेवल को आके टच किया है, इस लेवल। अच्छा, ये जब जहाँ पे स्विंग आता है, जहाँ पे स्टॉप लॉस आता है, जहाँ से मार्केट घूम जाता है, या तो अगर ऊपर से नीचे की तरफ घूम रहा है तो वो हिस्सा क्या बन जाएगा?
रेजिस्टेंस बन जाएगा। नीचे से ऊपर की तरफ घूम रहा है तो ये हिस्सा क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। अब ये सपोर्ट के बाद क्या हो रहा है, एक सपोर्ट के, माफ कीजिएगा, सपोर्ट के ब्रेकआउट के बाद क्या हो रहा है, एक रिट्रेसमेंट हो रहा है ना। मैंने रिट्रेसमेंट पढ़ाया है, चाहे रेंज चाहे स्विंग किसी फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट क्या कर रहा है ना, टाइम बिता रहा है। अब आप यहाँ पे भी जो लोग बिटकॉइन के ट्रेडर हैं वो भी इस एनालिसिस को ऐसे ले लें कि जब तक ये हिस्सा क्रॉस करके आप ऊपर नहीं जाते हो ना, बाइंग को क्या करो, भूल जाओ, एकदम भूल जाओ बाइंग को। ठीक है, ये बाइंग कब होगी, जब इस तरीके से होगी, तब यहाँ पे आप बाइंग के बारे में सोचना, वरना कैसे रखना अपनी मार्केट को, सेल ऑन राइज। चलिए हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं, अपने निफ्टी के चार्ट पे, और 1 घंटे का यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रेम लगाते हैं। ठीक है, 1 घंटे के में बहुत कैंडलें बन रही हैं, जरा इसको 2 घंटे का लगा के सिर्फ एक काम ये कर लेते हैं कि जरा सा ट्रेंड लाइन को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या किया, ट्रेंड लाइन को मार्क कर लिया, ये रहा ट्रेंड लाइन, और इस ट्रेंड लाइन को हम लोगों ने मार्क कर लिया। ठीक है चलिए अब इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा सेम वही कॉन्सेप्ट मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमारी मार्केट ट्रेंड लाइन से क्या हो रही है, दूर हो रही है। लेकिन जैसे ही आप इसे 1 घंटे पे या 30 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, मैं आपको एक मतलब एक सलाह देना चाहूँगा कि जब तक मार्केट, देखिए एक और ट्रेंड लाइन आ रही है ना, एक और ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन इस तरीके से देखिए हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, जब तक मार्केट इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ऐसे, अब ये देखिए रेजिस्टेंस से टकरा गई, रेजिस्टेंस से टकरा के नीचे आ जाए या रेजिस्टेंस को क्रॉस करके नीचे आ जाए और फिर जब तक ऊपर ना जाने लगे तब तक थोड़ा सा बाइंग को अभी भी क्या करिएगा, अवॉइड करिएगा। मतलब ये नीचे की तरफ ऐसा हिस्सा बनेगा, और मे बी ये भी एक सिनेरियो और देखने को मिल सकता है आपको। देखिए कि मार्केट इस पूरे हिस्से को इस तरीके से ले जाके, है ना, ये आपको स्विंग नजर आ रहा है, एक यहाँ कहीं पे मार्केट स्विंग आपको मे बी बनाए, और इस स्विंग टू स्विंग क्या करे, एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन ऐसा दे, कुछ इस प्रकार का दे, और आने वाले वक्त में इसको फिर से नीचे की तरफ ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है मार्केट। तो थोड़ा सा ये जो पूरा सिनेरियो होने वाला है ना, ये एक अच्छा खासा वोलेटाइल सिनेरियो मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो हम लोगों के लिए एक सबसे बेटर सिनेरियो क्या होगा कि भाई हम पूरी तरीके से ये जो हमारी ट्रेंड, आप चाहें तो इसे और पीछे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, इस तरीके से आराम से अपनी ट्रेंड लाइन को आप एक्सटेंड करें। और यहाँ पे अब देखिए, मैं एक बार आपको एक काम करता हूँ, डेली चार्ट को दोबारा दिखाता हूँ या वीकली चार्ट को दिखाता हूँ। वीकली चार्ट पे आपको ना एक आइडिया आएगा, देखिएगा। वैसे तो शुरुआत में मुझे वीकली चार्ट की बात ज़रूर करनी चाहिए थी, क्योंकि कल से एक नया वीक स्टार्ट होगा। देखिए हम लोग क्या बात किए थे कि मार्केट या तो इस पूरे हिस्से को, हम लोग ने कहा था ना कि ये जो हैंडल बन रहा है, ये मैंने जब काफ़ी दिनों बाद फिर से वीडियो बनाना चालू किया तो बहुत सारे लोगों को मैंने ये चीज़ बताई कि ये जो हैंडल बन रहा है ये पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो डायरेक्ट यहीं से ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत सारे लोगों को शायद ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ये उन्हें याद आ गया होगा कि ये मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा है। सिंपल सी चीज़ है, ये जब तक मार्केट यहाँ से गिर नहीं जाती, और गिरने के बाद मे बी यही जो आपको स्विंग नज़र आ रहे हैं या यहाँ पे जो पूरा एक जोन नज़र आ रहा है, किस चीज़ का, सपोर्ट का, ये जो सपोर्ट का आपको जोन नज़र आ रहा है, हो सकता है मार्केट यहाँ से निकल के थोड़ा टाइम बिता के फिर से ये चीज़ ऊपर की तरफ लेने जाना चालू करे। यानी ये हिस्सा जब निकालेगी मार्केट तो बहुत अच्छी एक रैली देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि ये वाला जो पोर्शन होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस, है ना, ये जो हमारा बेस डेवलप होगा, अगर यहाँ से कोई रेंज बना के मार्केट ऊपर की तरफ जाना चालू करता है तो हमें एक बहुत अच्छा मूवमेंट या स्विंग देखने को मिल सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या होगा, दूसरा सिनेरियो ये होगा दोस्तों कि ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये वाला, है ना, ये एक ऐसा फॉर्मेशन होता है, मतलब है तो आप डबल टॉप का फॉर्मेशन, सब जो लोग पैटर्न्स को समझते होंगे इस चीज़ को आसानी से भांप रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये कि ये जो सपोर्ट लेवल है ना, ये जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो इसके बाद कैंडल भी थोड़ी बड़ी बड़ी बन के मतलब हम लोगों को देखने को मिल सकती हैं। तो इस चीज़ के लिए भी हम लोगों को क्या रहना है,
तैयार रहना। इसीलिए कहा जा रहा है दोस्तों, जब तक ऐसी सिचुएशन में, मैं दोबारा फ्रेम को 1 घंटे का ला रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन में जब तक मार्केट आपको एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर फॉर्मेशंस के साथ जब तक रेंज ना बना के जब तक किसी चीज़ को ना क्रॉस करना, तब तक थोड़ा सा ट्रेड में बैठने को अवॉइड करा करिए। जैसे कि इससे ठीक पहले का जो फ्राइडे का जो मार्केट था, मैं 15 मिनट का चार्ट लगा के बस 2 मिनट में इसे समझा के फिर मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ। ये देखिए, हम लोगों ने कहा था कि भाई जब शुरुआत होगी, और ये तारीख 26 तारीख थी, शुरुआत होगी तो हमें एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी मार्केट में, एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। और उसके बाद जब ये एक तो ये जो आप गैप डाउन देख रहे हैं, ये गैप डाउन किसकी देन है? ये ट्रम्प साहब की, माफ़ कीजिएगा, गैप डाउन है ना, ये जो देन है किसकी है? ये ट्रम्प साहब की है। उसके बाद मार्केट ने पूरी कोशिश की अपने आप को संभालने की, लेकिन नहीं संभाल पाया, और वो क्या किया, नीचे की तरफ फॉल करने लगा। अभी और ज़्यादा फॉल नीचे की तरफ एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल है। यानी कम से कम आप यूँ मान के चलें कि अगर मार्केट, ये मैंने डेली चार्ट लगाया है, अगर मार्केट गिरता है तो वो गिरते गिरते कहाँ तक आ सकता है? तकरीबन 450-500 के लेवल तक भी हमें आता हुआ नज़र आ सकता है। 24,500 या 24,450 तक के लेवल भी हमें मार्केट में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का फॉल आ रहा है ना, एक तरफा मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, किसी न किसी, मतलब पूरी मात्रा में एफआईज क्या कर रहे हैं? सिर्फ बेच रहे हैं। तो दोस्तों सिर्फ इतना ही एनालिसिस है जितना मैंने बताया। थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने वाला टाइम है, आराम से ट्रेड करिएगा, बहुत ध्यान से ट्रेड करिएगा, बिना रेंज के बने, ना ऊपर ना नीचे, कहीं का भी ट्रेड प्लान मत करिएगा। उसके बाद ही आपको कोई बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल सकता था। ये था एनालिसिस कल के लिए निफ्टी का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।